कल ग्रेफीन के नाम कल दुनिया का सबसे पहला 2 डायमेंशनल पदार्थ है जो स्टील से 300 गुना अधिक मजबूत। दुनिया के लिए कल बेहतर होने वाला है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया ग्रेफीन पदार्थ सभी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। कुछ पदार्थों में इसका इस्तेमाल होने लगा है। ग्रेफीन दुनिया का सबसे पहला 2 डायमेंशनल पदार्थ है जो पारदर्शी होने के बावजूद भी स्टील से 300 गुना अधिक मजबूत होता है। यह विद्युत का सबसे तेज संवाहक है। अभी तक शोधकर्ताओं का मानना है कि ग्रेफीन भविष्य में बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इंग्लैंड टीम की ऑलराउंडर थी मार्श। विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य मार्श का संन्यास। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लाउरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। मार्श ने पिछले वर्ष के अंत में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर को अलविदा कह दिया था, लेकिन अब उन्होंने हर तरह की क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे मुख्य वजह द 100 क्रिकेट लीग के स्थापित होना बताया जा रहा है। 33 वर्षीय मार्श ने इंग्लैंड के लिए 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले। उन्होंने तीनों प्रारूप में 217 विकेट लिए। स्वदेशी का अर्थ ये नहीं कि हर विदेशी सामान का बहिष्कार करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी सामान का बहिष्कार करना नहीं, केवल उन्हीं प्रौद्योगिकियों या सामग्रियों का आयात किया जाना चाहिए जिनका देश में पारंपरिक रूप से अभाव हो या जो स्थानीय रूप से उपलब्ध ना हो। भागवत ने वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में कहा कि स्वतंत्रता के बाद जैसा आर्थिक नीति बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी। आज़ादी के बाद ऐसा माना ही नहीं गया कि हम लोग कुछ कर सकते। उन्होंने कहा कि विदेशों में जो कुछ है उसका बहिष्कार नहीं करना, लेकिन उन्हें अपनी शर्तों पर काम में लेना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियों से लोग अपनी क्षमता और पारंपरिक ज्ञान की अहमियत को समझ पाएंगे। रेलवे अस्पतालों को बंद करने की तैयारी। कोरोना काल में नियमित ट्रेनों का संचालन बंद होने से रेलवे भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है। अब उसने अपनी सभी जोन और मंडल के प्रभारियों से रेलवे अस्पताल बंद करने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा के विकल्प सुझाने के लिए पत्र लिखा है। यदि अधिकांश मंडल पक्ष में हुए तो रेलवे अस्पतालों को बंद किया जा सकता है, उसकी जगह दूसरी वैकल्पिक सुविधा प्रदान की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने मंत्रालय के लिए प्रस्ताव भेजा। एक साल में 2.8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूलों से मोड़ा मुंह। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण विद्यार्थी उनसे दूर होते जा रहे हैं। हालात यह है कि एक साल में सरकारी स्कूलों से 2,80,000 विद्यार्थी दूर हो गए हैं। 2018-19 और 19-20 के शिक्षण सत्र में छात्रों की संख्या में बड़े पैमाने पर कमी आई है। वहीं निजी स्कूलों में छात्र संख्या में 1 लाख से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब साफ है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली के चलते अभिभावक बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। इन सब के बीच सरकार स्कूलों को बंद करने पर विचार कर रही है। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब नई शिक्षा नीति लाकर केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत करने की बात कर रही है। असल में यह मर्जर नहीं, सरकारी तंत्र का मर्ज है, रोग है, बीमारी है। गांव में तो निजी स्कूलों की गुणवत्ता भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ना तो उनके पास अच्छे शिक्षक हैं और ना ही भवन। फिर सरकार आखिर उन्हें परोक्ष तौर पर पोषित क्यों कर रही है, यह एक सवाल बना हुआ है। दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन में ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। टॉप 5 न्यूज़।